थे तो कुछ बातें आती थी जो हम लोग सभी जानते हैं। जैसे आपको पता है कि यदि किसी को मान लो बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, तो पेशेंट का मोस्टली एक सवाल रहता है कि कब ये बीमारियां ठीक होगी। तो मोस्टली सब डॉक्टरों का एक ही जवाब रहता है कि आप मेडिसिन खाते रहिए, चेकअप कराते रहिए। तो ये तो था उसकी बातें। जब मैं फार्मा में आया तो 10 साल रहा फार्मास्यूटिकल्स में, और उस जॉब को करते करते मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर भी बीमारियों को जो कहना चाहिए, जो बीमारी 100% ठीक होनी चाहिए, उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों को आज भी केमिकल या दवाई जो हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं हम लोग जहर ही खिला रहे हैं। और उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि हम कंपनी का टारगेट तो बढ़ा रहे हैं। आपको पता है कि आज फार्मास्यूटिकल कितना ग्रोथ कर रहे हैं, बीमारियां कितनी बढ़ रही है। जैसे सभी पूछते हैं कि भाई अभी हम लोग डेमो में भी पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बीमारियां बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। मतलब फार्मास्यूटिकल ग्रोथ कर रही है, तो उस ग्रोथ में कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान था, क्योंकि हम नए नए मॉलिक्यूल को डॉक्टर को प्रेजेंट करते थे कि भाई ये इसके लिए, या फिर उसके बाद फिर एक सिंगल मॉलिक्यूल से, उसके बाद डबल मॉलिक्यूल से ऐसा आता था। तो ऐसा लगे कुल मिला के यहाँ पर भी समाधान नहीं है। और मैं किंगन में कैसे आया, इस फार्मास्यूटिकल में काम करते हुए लगभग 10 साल जब हो गया था, उसी बीच में मेरी तबीयत खराब हुई एक्चुअल में। तो मेरी जब तबीयत खराब हुई तो सबसे पहले मेरे को हुआ था जॉन्डिस। तो जॉन्डिस हुआ तो डॉक्टर बोले कि ये पानी की वजह से हुआ है, तो आप सबसे पहले तो अपना पानी बदलिए। तो पहली बार सर हमारे घर में, मतलब मैंने आरओ लगाया फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपको ही पता है कि हम लोग जब मार्केट में जाते हैं तो लोगों का सबसे पहले चूँकि हम लोग गाँव स्तर पे भी जाते हैं डेमो देने के लिए, तो अधिकतर लोग बोलते हैं कि भाई हमारे बोर का या नल का पानी बेस्ट है, जो सोर्स से आ रहा है वो बेस्ट है। तो हम लोग भी आरओ नहीं लगाते थे, क्योंकि एक मानसिकता रहती कि उसमें से मिनरल्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम लोग आरओ नहीं लगाते। तो पहली बार मैंने आरओ लगाया, मतलब फिल्टर लगाया। उसके बाद भी मेरी जो समस्याएं थी वो समस्याएं मेरी ठीक नहीं हुई। 1 साल तक लगातार मेडिसिन चल रहा था, और लगभग 8,000 की मेडिसिन तो मैं खुद ही खाता था। और ऐसे देखा जाए ओवरऑल 1 साल में लगभग 1 लाख की मेडिसिन खा चुका था। और उसमें जो मेरे को जो समस्या थी उस समय, डाइजेशन प्रॉब्लम चालू हो, क्योंकि लीवर की प्रॉब्लम थी, डाइजेशन प्रॉब्लम चालू हो गया, कॉन्स्टिपेशन चालू हो गया। अचानक एक दिन तेज दर्द हुआ तो पता चला कि स्टोन भी है, जब सोनोग्राफी में जांच हुई तो। और उसकी दवाई लगभग 1 साल से चल रही थी। और उसी बीच में 1 साल हो चुका था, तो मोहंती सर ने अपने प्रोफाइल में डाला हुआ था किंगन वाटर के साथ में अपना फोटो फेसबुक में। तो मोहंती सर से मैंने पूछा कि सर किंगन वाटर क्या है, ये क्या है? तो बोले मैं रायपुर आ रहा हूँ अभी, तो एक बार होटल में अपन डेमो एक बार देखेंगे फिर समझेंगे। जिस दिन मैंने पहली बार डेमो देखा, क्योंकि मैं साइंस का टीचर भी रहा, साइंस के स्टूडेंट भी रहा, मेडिकल साइंस भी मैंने पढ़ा, तो मेरे को उसको समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो उसको कैसे भी करके मेरे को लेना था, तो मैंने इसको फिर लोन करके मैंने मशीन लिया। मई 2018 में देखा था, जून में मैंने मशीन लिया। आप यकीन मानिए कि जो 1 साल से जो चीज़ ठीक नहीं हो रही थी, जो समस्याएं, जबकि आरओ मेरे यहाँ सब पहले बदल चुका था, मतलब नॉर्मल टेप वाटर से हम फिल्टर वाटर में आ चुके थे। तो जो समस्या 1 साल से ठीक नहीं हो रही थी, वो विदिन अ मंथ, 1 महीने के अंदर में सारी जितनी भी मेरी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी थी। और मजे की बात ये है कि उस समय फार्मास्यूटिकल में मेरा जस्ट एक रिंग, मतलब कहना चाहिए फार्मा में जो प्रमोशन होता है, वो प्रमोशन लेटर मेरे हाथ में था। उस समय करीब करीब मान के चलिए कि लगभग 65,000 मेरे को सैलरी मिलता। ठीक। अब उसी बीच में मैंने डेमो भी देख लिया, मेरी परेशानी भी ठीक हो गई। जो 10 साल से फार्मा में था वो मैं महसूस कर रहा था, जो 1 साल से मेडिसिन जो खा रहा था, जो समस्या से मैं ठीक हो पाया। तो अब मेरे पास वहाँ पे आ गया कि अब करना क्या चाहिए। तो मेरे को लगा पहली बार मेरे को एक सॉल्यूशन मिला, वो भी परमानेंट सॉल्यूशन, जो इतने सालों में नहीं मिला। मतलब ये ट्रीटमेंट के दौरान और फार्मास्यूटिकल में जब जॉब करते उसके दौरान में।
तो अब करना क्या है? तो आप सबको पता है, सब ज्वाइंट पर्सन है कि केंगन वाटर का बिजनेस प्लान कैसा है, पेटेंटेड है, सबको पता है। तो मैंने डिसाइड किया कि ये जो 65,000 की जो सैलरी मिलने वाली है इसको रिजाइन कर दिया जाए और केंगन वाटर स्टार्ट किया जाए। और आप यकीन मानिए कि मैंने उस दिन अपना रेजिग्नेशन दिया तो मेरे जो फर्स्ट लाइन जो होते हैं उसने बोला अरे यार आप कैसे कर रहे हो, क्योंकि इतना परिवार आपको चलाना है यहाँ पे और आप रिजाइन करो, जो मशीन का जिसका आप काम करने वाले हो उसका रेट मार्केट में कौन लेगा? आज भी ये सवाल है, आज भी ये सवाल है लोगों को, आज भी सवाल है। मैं तो ले लूंगा, कौन लेगा? जी कौन लेगा? अच्छा, आप ले लो। और आप यहाँ रायपुर में रहते हो, इतना खर्चा आप मेंटेन कैसे करोगे? तो मेरा सजेशन ये है कि आप उसको करो 6 महीने और देखो उसको ट्रायल करके देखो क्या आता है रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद रिजाइन करना। मैं भी आपका रेजिग्नेशन लेटर ले लेता हूँ है ना, 2-4-6 महीने बाद फिर देखते हैं, यदि आपको लगेगा तो आप इधर आप जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैंने बोला सर मैंने आपको रेजिग्नेशन दे दिया है, आज के बाद आपके फार्मा का जो प्रमोशन है मेरे से, या मैं उसको करने वाला नहीं हूँ, आपको जिस दिन मेल करना होगा आप कर दीजिएगा, है ना। आप यकीन मानिए सर, मैंने काम स्टार्ट किया पहले महीने। अच्छा, मेरे साथ और ट्रेजेडी क्या है कि जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग, हमारे जो सीनियर है वो हमको सपोर्ट नहीं करते, आते ही नहीं है कि लोग को 1 साल हो गया, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 और 5 साल भी हो रहे हैं, फिर भी एक ही शिकायत है कि हमारे जो सीनियर है वो हमारे लिए डेमो के लिए आते हैं, फॉलोअप के लिए आते हैं, सपोर्ट नहीं करते। ऐसा होता है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। मेरे साथ सबसे बढ़िया ये रहा, वो मेरा सौभाग्य समझिए या मेरा दुर्भाग्य समझिए, जिस दिन मैंने पहली बार डेमो का रखा था सेशन, ठीक सर, तो हमारे अभी मोदी सर आने वाले हैं, तो मोदी सर ने बोले कि सर आप रखिए मैं आता हूँ। और मैंने करीब वहाँ पे 15-20 लोगों को इनवाइट भी किया। और जैसे हम लोग अब जब डेमो स्टार्ट करने वाले सर को फोन लगा रहे हैं, सर लोग आ चुके हैं, तो बोले बस मैं आ ही रहा हूँ, आप लोग स्टार्ट कीजिए। और इन लास्ट मोमेंट में सर ने बोले कि सर मैं नहीं आ रहा हूँ, आप लोग करिए। मतलब पहला फर्स्ट है, अभी तक कोई मशीन सेल नहीं हुई है और आपने कहना चाहिए सारा प्रोग्राम अरेंज कर लिए, लोग आ चुके, सपोज अब जैसे अभी आ चुके हैं, और आपको डेमो आपने कभी किया भी नहीं है, उसके पहले एक भी डेमो नहीं हुई। तो फिर डेमो जैसा भी बना हम लोगों ने किया, और अच्छी बात ये रही कि उस पहले डेमो में भी क्लोजिंग हुई। वो मेरा पहला पहले 1 मशीन निकली, दूसरे महीने 2 मशीन, तीसरे महीने फिर 4, फिर उसके बाद फिर 8 मशीन निकली। ऐसे ओवरऑल अभी तक लगभग 300 करीब मशीन मेरे माध्यम से गई है। तो वो मेरा दुर्भाग्य इसलिए था क्योंकि कोई आया नहीं, अकेले था मैं, और सौभाग्य में रहा था कि उसको मेरे को करना ही था। और अभी तक जहाँ तक मैं जा रहा हूँ, सब मेरी टीम में जानते हैं कि जो भी कार्यक्रम अरेंज हो रहे हैं, जैसे भी है उसको कर रहे हैं और जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं। तो ये था मेरा वहाँ से शुरुआत। ओवरऑल बताने का मतलब ये है कि आप सब ने ऑलरेडी मशीन लिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर है, बहुत सारे लोगों को जो फायदा हुआ, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर ही रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पानी के बारे में हम जो बिजनेस कर रहे हैं, इसका स्कोप की बात करेंगे तो ह्यूज स्कोप है, नो डाउट। और पानी की सबसे खास बात ये है कि हमारे जितने भी लोग हैं, एक तरह से पानी के बारे में बोला जाए तो पानी जो है एकदम पूरा पहेली है। सही बोल रहा हूँ मैं? पानी के बारे में जानते हैं, लेकिन कैसा पानी पीना चाहिए उसके बारे में नहीं जानते। पहेली है कि नहीं? समझिएगा कैसे। जैसे मैं आपसे पूछूं कि तालाब का पानी, नदी का पानी या झरने का पानी, नल का पानी, बोर का पानी, क्या सब पानी एक जैसा है? सब एक ही है? दिखता है एक जैसे, लेकिन रियल में एक जैसा दिख रहा है, लेकिन एक है नहीं। तो आपको ही पता है कि यदि हम इस जल के बारे में बात करें, केंगन वाटर की बात करें, तो सबको पता है कि हमारा जो शरीर है
वो 70% पानी से बना है। सबको पता है ना सर? अच्छा, ये पता है कि जब हम इस दुनिया में नहीं आए रहते, पैदा नहीं हुए रहते, जब हम गर्भ में रहते हैं, उस समय 96% हम पानी होते हैं, जब पैदा नहीं हुए रहते तब। और जब हम पैदा होते हैं तो 80% पानी होते हैं। और ओवरऑल यदि हम एडल्ट की बात करें तो 72% हम पानी, और जिस समय डेथ होती है उस समय हमारी पानी का प्रतिशत पे जाएंगे तो 50% रहता है। तो ओवरऑल हम लोग पानी से बने हैं, ठीक सर? तो आपको पता है कि जब हम लोग, हमारा जो शरीर है जो पानी से बना है, और कोशिकाएं जो है 90% पानी से बनी है। तो मेरा एक सवाल है कि किसी भी शरीर में कोई भी बीमारियां हो रही है, यदि हमारी कोशिकाएं हेल्दी नहीं है तो क्या बीमारी ठीक हो सकती है क्या? नो। तो ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले क्या करना चाहिए? कोशिका को ठीक करना चाहिए। और कोशिकाएं हमारी 90% पानी से बनी। हमारा ब्लड 83% पानी से बना है, हमारी किडनी 83% पानी से बनी है, लीवर 72% पानी से बना है, लंग्स 80% पानी से बना है, हार्ट 79% पानी से बना है। और यदि उसमें कहीं डैमेज हो रहा है कोई भी आर्गन, तो कहीं ना कहीं हमारे उस सेल्स का रोल है। तो सबसे पहले सेल्स को हेल्दी बनाना पड़ेगा। आप सबको पता है कि हमारा जो केंगन वाटर है उसकी जो पहली प्रॉपर्टीज है वो है -ORP। -ORP तो सभी जानते हैं ना सर? बिल्कुल। और -ORP है मतलब एंटीऑक्सीडेंट है। और हम जो भी पानी अभी पी रहे हैं, जो बाहर का बोर का, आरओ का, नल का, वो ऑक्सीडाइज वाटर है। और पानी के बारे में यदि हम बात करें तो पानी जो है, जैसे डॉक्टर हिरोमी सिन्हा बोलते हैं कि हम लोग बैड वाटर पीते हैं या गुड वाटर पीते हैं। तो हमारे शरीर को गुड वाटर चाहिए। और बैड वाटर की परिभाषा क्या है? जितने लोग जो भी पी रहे हैं, जो ऑक्सीडाइज हो चुका है, एसिडिक है, या जो लार्ज क्लस्टरिंग है, वो सब पानी बैड वाटर की श्रेणी में है। तो ये बैड वाटर श्रेणी जो है उसी को हमारा केंगन वाटर जो है, या जो हमारा मशीन है, वो गुड वाटर में बदलता है। तो सेल्स को चाहिए गुड वाटर, है ना? तो यदि हम -ORP की बात करें तो ये पानी हमको कहाँ मिलता है? जैसे आप लोगों ने सबको पता है कि हुंजा घाटी में जाएंगे, जिसके ऊपर में रिसर्च किया गया है कि वहाँ का जो पानी हम पीते हैं, या जो पानी वो पी रहे हैं, वो पानी वहाँ का एंटीऑक्सीडेंट है। ऑक्सीजन रिच वाटर है, हाइड्रोजन रिच वाटर है, और दूसरा पानी क्षारी है, और पानी हमारे पानी से बहुत पतला है। तो पानी का पतला हो जाने से आपको पता है कि सामान्य पानी की तुलना में जो आयनीकरण, जो पानी आयनीकृत पानी है, वो सामान्य पानी की तुलना में हजारों गुना ज़्यादा फायदा करता है सामान्य पानी की तुलना में। तो केंगन वाटर हमारा जो है गुड वाटर के श्रेणी में आता है। और गुड वाटर हमारे सेल्स को चाहिए। सेल्स को जब गुड वाटर मिलेगा तो सेल्स हेल्दी होगा, और सेल हेल्दी होगा तब हम बीमारियों से लड़ पाएंगे, ठीक सर? तो बीमारियों से लड़ने के लिए या बीमारी को ठीक करने के लिए सेल्स को हेल्दी करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमको जो काम करना पड़ेगा वो सेलुलर लेवल पे काम करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि हमारा जो मशीन है या जो केंगन वाटर है वो पहले सेल्स को ही हेल्दी बनाता है, और सेल्स को हमको हेल्दी बनाना पड़ेगा। तो ये है दूसरा प्रॉपर्टीज। आपको पता है कि इस पानी का वो है अल्कलाइन। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट, दूसरा है अल्कलाइन। आप सबको पता है कि हमारे शरीर का, या कहना चाहिए कि जब हम पैदा नहीं हुए रहते तो हम 100% अल्कलाइन होते हैं, ठीक सर? और जब पैदा होते हैं तो यदि आप उसको चेक करेंगे या नेट में भी सर्च करेंगे तो हमारे आमाशय को छोड़ के हमारे शरीर के जितने पार्ट्स हैं, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे पैनक्रियास हो, चाहे किडनी हो, चाहे लीवर हो, चाहे हार्ट हो, चाहे हमारा ब्लड हो, चाहे बोन्स हो, ये सब अल्कलाइन ही होता है, ठीक सर? मैं उसके डिटेल पे नहीं जाऊँगा क्योंकि सबको पता है कि एंटीऑक्सीडेंट और अल्कलाइन। मैं सिर्फ बताने वाला हूँ कि हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट्स पे हम बात करेंगे तो आमाशय को छोड़ के सारे पार्ट्स अल्कलाइन होते हैं। और हम जो पानी पीते हैं वो भी अल्कलाइन है।
लेकिन ये आयोनाइज्ड किया हुआ अल्कलाइन। अभी जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो एक बात ये और आएगी, जब अल्कलाइन का प्रॉपर्टीज दिखाएंगे तो प्रॉपर्टीज मतलब बात ये आएगी कि भाई अल्कलाइन बनाना बहुत आसान है। भाई इसके लिए हम इतना मशीन क्यों लें? अल्कलाइन बनाना बहुत ईजी काम है। जैसे नेट में सर्च करते सर बहुत सारे बोलते हैं भाई आप 1 गिलास पानी ले लीजिए, सॉरी 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें खीरा डाल दीजिए, ककड़ी डाल दीजिए, गाजर डाल दीजिए, है ना, नींबू डाल दीजिए और रात भर उसको रख दीजिए, अल्कलाइन बन जाएगा। ऐसा ही ना सर? बिल्कुल। तो क्या वो वाला अल्कलाइन वाटर पीना हमारे शरीर के लिए जैसे केंगन वाटर उतना ही फायदेमंद है कि उससे कम है? वो अल्कलाइन वाटर है और कैंगन वाटर हम अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर ले रहे हैं। जी। अच्छा, उस पानी जिस पानी से उसको बनाया जा रहा है अल्कलाइन, सबसे पहले उस पानी के अंदर है क्या? आप सबको पता है कि हम जो केंगन वाटर पीते हैं ये 2 तरीके से आयनीकरण होकर बन रहा है। एक तरफ से जो अल्कलाइन आयोनाइज्ड हो रहा है, दूसरी तरफ से जो हमारा एसिडिक वाटर बन रहा है। तो पानी के अंदर में क्या चीज़ अलग अलग भागों में बढ़ रहा है आप सबको पता है, ठीक सर? क्योंकि पानी टूट रहा है H2O जो है H+ और H- में, इस केंगन वाटर में आयनीकरण में। और हम जो पानी पीते हैं अभी जो केंगन वाटर, इस पानी के अंदर में जो ये ORP- और आपके अल्कलाइन बन रहा है, ये बन रहा है कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन, अपगा मैग्नीशियम, है ना, फास्फोरस, इनकी वजह से जो नीचे एसिडिक वाटर जो बन रहा है वो क्लोरीन या ब्रोमीन, नाइट्रेट, सल्फेट की वजह से। मतलब हम जो पानी पीते हैं उसमें 2 प्रकार के मिनरल्स मौजूद हैं। मोस्टली हम लोग कभी भी अभी डेमो के लिए जाते हैं तो आपको ही पता है कि लोग सब तो जानते हैं, लेकिन यदि उसको आप पूछ दो थोड़ा सा भी एक शब्द पूछ दो कि सर आपके घर का पानी का TDS क्या है, जैसे बोलते हम तो हमारे फिल्टर लगी है, तो सर आपके घर का पानी का TDS क्या है? तो बोलते हैं TDS क्या होता है? TDS क्या होता है? मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ इसको, जिसके उनके RO लगी हुई है। मैं तो शौक था सर, जब सबसे पहले डेमो देने गया था सिम्स हॉस्पिटल के डीन को, तो उनके घर में 2 RO लगे थे सर। और वो जो RO लगी थी उसका जो TDS था 2 का, एक का 5 था, एक का 7 था। और आप लोग समझ रहे हैं TDS 5-7 का मतलब क्या है? क्योंकि डिस्टिल वाटर को आप चेक करेंगे तो किसी का 0, 1 या 2 रहता है, उसके आगे नहीं रहता। तो उसके घर में 2 RO लगा है, जिसको पानी पी रहा है एक का 5 और एक का 7, तो क्या पी रहा है वो? डिस्टिल वाटर पी रहा है। तो पहली बार मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले लोगों के यहाँ जब जाते हैं तो TDS की जब बात आती है तो बोलते हैं TDS क्या होता है, जबकि उनके RO पिछले 5 साल से पी रहे हैं। तो अवेयरनेस कितनी है, ये बात है मेरी, है ना। नॉर्मल पानी के बारे में जैसे बात करते हैं वैसे फिल्टर के बारे में बात करते हैं। तो जो TDS है मतलब उसके अंदर जो मिनरल्स की मात्रा है, जिसमें दोनों प्रकार के मिनरल है, बैड मिनरल्स और गुड मिनरल्स। तो गुड मिनरल्स किसको चाहिए? हमारे बॉडी को, सेल्स को चाहिए, लेकिन बैड मिनरल्स नहीं चाहिए। तो फिल्टर का जो पानी हो, पानी के डस्ट, मिट्टी, गंदगी, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को साफ करता है, लेकिन पानी के अंदर के गुड मिनरल्स और बैड मिनरल्स को नहीं निकालता। हम जो फिल्टर का पानी पीते हैं उस पानी के अंदर भी क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या नाइट्रेट, सल्फेट रहता है, कैल्शियम का अतिरिक्त, है ना। तो ये फिल्टर पानी की कहानी है। तो आपको पता है कि हम जो केंगन वाटर पीते हैं ये आयोनाइज्ड किया हुआ अल्कलाइन वाटर है, और मार्केट में आजकल RO वाले भी अल्कलाइन वाटर बेच रहे हैं। एक RO बनाने का वो तरीका है, दूसरा आजकल RO वाले बेच रहे हैं। तो RO वाले से कैसे बनने आपको पता है, क्योंकि ये जब जाएंगे आप मार्केट में तो ये बातें जरूर आएगी। फिर 10,000 के RO लगा रहेगा, उसमें भी अल्कलाइन दिखेगा। और अभी यदि कहीं आप डेमो दिखा रहे हैं और उसका भी पानी में अल्कलाइन आया तो फिर आपको भी सोचना पड़ जाएगा कि इसका मैं क्या जवाब दूँ। आता है ना सर? अब वो अल्कलाइन कैसे बना है आपको पता है RO का? पहले पानी को फिल्टर किया गया, फिर उसके बाद उसमें से एक कार्टिलेज डाला जिसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, है ना, आयरन, ये सारी चीज़ों के बॉल्स रहते हैं। अब उसमें से गुजरने के बाद पानी का नेचर अल्कलाइन बन जाता है। तो वो एक तरह से केमिकली कहना चाहिए अल्कलाइन वाटर है। ज़्यादातर लाइम स्टोर का ही यूज़ करते हैं जी। तो क्या वो अल्कलाइन वाटर हमारे बॉडी को चाहिए? क्योंकि वो अल्कलाइन तो बना है, लेकिन उसमें जो क्लोरीन है, पानी के अंदर में फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, नाइट्रेट है, सल्फेट है, वो भी तो उसमें मौजूद है ना। तो हम घर में जो बना रहे हैं नेचुरल तरीके से पानी में जो खीरा, ककड़ी, गाजर डाल के उसमें भी है, और जो RO वाला बना रहे हैं उसमें भी है।
और हमारे शरीर को चाहिए आयोनाइज्ड किया हुआ अल्कलाइन वाटर, जिसमें क्लोरीन ना हो, फ्लोरीन ना हो, एसिडिक चीज़ें ना हो। ठीक सर? तो ये दोनों डिफरेंस मेरा बताना ये है कि आपको मार्केट में ज़रूर काम आएगा और ये बहुत जगह पे सामना होने वाला है। तो जब हम कैंगन वाटर बना रहे हैं तो यहाँ पर हमारा वो चीज़ें निकल जाती है, अलग हो जाती है। अच्छी बात यह है कि कैंगन जो हमारी मशीन से जो बन रहा है, नीचे जो एसिडिक वाटर बन रहा है आयनीकरण है और मेडिकल ग्रेड के डिवाइस से निकल रहा है, तो नीचे का पानी भी वेस्टेज नहीं है, जबकि आरओ में लगभग 60% वेस्टेज है और जो निकल रहा है वो भी हमारे लिए हेल्दी नहीं। वो हेल्दी है क्या जो 40% निकल के आ रहा है? वो भी हेल्दी नहीं है। तो कुल मिला के हम नल का पानी पी रहे हैं या हम फिल्टर्ड पानी पी रहे हैं, ये दोनों ही बैड वाटर है, गुड वाटर की श्रेणी में नहीं है। तो हमारा ये मशीन आयनीकृत करके आयोनाइज्ड किया हुआ अल्कलाइन वाटर बना रहा है। तो हमारे शरीर को बेड की जगह डेड हो गया। हाँ, बेड की जगह बेड भी है और डेड भी है, दोनों है, बेड वाटर भी है और डेड वाटर भी है। तो वो पानी लोग आज पी रहे हैं मार्केट में, और शरीर को चाहिए जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन भरपूर भी हो और गुड मिनरल्स पर्याप्त हो, और कैल्शियम सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम आयरन हमको कब से चाहिए? जब हम इस दुनिया में पैदा नहीं हुए रहते। आपको ही पता है, कोई जब प्रेगनेंसी होती है डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना, तो डॉक्टर साहब उसी दिन से लिख देते हैं कैल्शियम और आयरन की दवाई चालू कर दो। और कब तक चाहिए मैडम, कब तक चाहिए कैल्शियम आयरन सोडियम पोटेशियम? कब तक चाहिए? पैदा होने के पहले से लेके अंतिम तक, क्योंकि वही सोडियम पोटेशियम ही हमको जाके आईसीयू में बचाता है। सोडियम कम हो गया चढ़ाया जाता है, आदमी सोडियम कम हो गया तो आदमी डेड पोजीशन में, तो वही हमको वहाँ बचाता है आईसीयू में। वही ऑक्सीजन हमको चाहिए, जो यहाँ पे ऑक्सीजन अभी फ्री में मिल रहा है, या जो पानी है ना, ये बहुत महंगा लग रहा है, वहाँ पे बहुत सस्ता है। जब अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हो जाएंगे तो बहुत सस्ता है। वहाँ हर मिनट का और हर घंटे का पैसा लेते हैं। मैं इसको इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने आईसीयू में काम किया हुआ है, और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि वहाँ 1-1 घंटे 2-2 घंटे पेशेंट एक्सपायर हो चुके रहते हैं, उसका भी वो बिल में काउंट करते हैं। और जब तक आप पेमेंट नहीं दोगे तब तक वो जो डेड बॉडी है उसको ले जाने नहीं देते हो। अच्छा, आप बोलोगे ना कि सर इतना बिल बन रहा है, थोड़ा सा इसको कम कर दो, तो 2 घंटे जो एडिशनल फ्री का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लगे हैं ना, उसको ऑक्सीजन फ्री मतलब समझ रहे हैं ना, जो यूज हुआ ही नहीं है उसको माइनस करके 20,000 माइनस करके आपको दे देंगे। ठीक, ये चल रहे कोई होंगे तो अदरवाइज मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने कुछ अस्पतालों में देखा है, क्योंकि मैंने वहाँ ड्यूटी किया है। फैक्ट बात है, मैं उसका नाम नहीं लेने वाला, लेकिन ये फैक्ट बात है, रियलिटी है, ये रियलिटी है। तो कुल मिला करके हमारे बॉडी के हमारे सेल्स को जो चाहिए वो ये वाला अल्कलाइन चाहिए, आयोनाइज्ड किया हुआ, वो वाला नहीं चाहिए। तो आप जब भी मार्केट में डेमोस्ट्रेशन करेंगे या डेमो में बातें आएगी तो आप उसको क्लियर कर पाएँ, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक्चुअल में कुछ सीखने के लिए आए हैं जो मार्केट में काम आएंगे। तो ये जो है हमको पानी चाहिए अल्कलाइन नेचर का, क्योंकि शरीर उसी से बना है, और सेल्स की लाइफ बढ़ जाती है जब हम आयनीकृत अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर उसको देते हैं, तो सेल्स की लाइफ बढ़ती है। क्योंकि आपको पता है सेल्स हेल्दी तभी रहेगा जब उसको पर्याप्त ऑक्सीजन मिलेगा, पर्याप्त हाइड्रोजन मिलेगा, और एसिडिक मीडिया में सेल डेथ हो जाती है, जल्दी डैमेज हो जाती है। तो उसको जो मीडियम चाहिए वो अल्कलाइन चाहिए नेचर। और आप जो भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्री देंगे, जो भी खिलाने वाले, वो पानी का जो क्लस्टर है वो जितना माइक्रो होगा उतना सेल्स में जाएगा। तो माइक्रो होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आरओ वाला अल्कलाइन बना सकता है, वो आपका बोतल वाला रात भर भिगा करके भी अल्कलाइन बना सकता है, लेकिन उसके क्लस्टर को माइक्रो नहीं कर पाएगा। सेल्स हमारा माइक्रो, आपको पता है, इसलिए माइक्रो क्लस्टरिंग होना बहुत ज़रूरी है अल्कलाइन और एंटीऑक्सीडेंट के साथ में, जो हमारे कैंगन वाटर में ऑलरेडी मौजूद है। तो इन लास्ट में आता हूँ, समय बिल्कुल ध्यान देते हुए मैं कभी मैं आता हूँ कि अभी आरओ का या जो फिल्टर वाटर जो बिक रहा है उसका स्कोप कितना है। किसी ने बिस्लेरी बनाया, किले बनाया, अभी जिसने भी बनाया उस कंपनी का भी टर्नओवर क्या होगा। और जो लोग बेच रहे हैं अभी मार्केट में, ठेला वाला भी, क्योंकि मैं गया हूँ कि जगह आरओ के जिन्हें फैक्ट्री लगाया ना वो भी खूब पैसे वाले हो गए,
पानी को जो नॉर्मल डर्टी वाटर है, जो डस्ट मिट्टी, उसको साफ करके फिल्टर करके जो बेच रहा है, वो आदमी पैसा बना रहा है। बिल्कुल सिंपल एक पानी को फिल्टर करके, प्रोसेस जो कि हेल्दी वाटर भी नहीं है, जो हाँ। बेड और डेड वाटर है, छान के बोल सकते हैं, छान करके बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए उनका बिजनेस की। यदि हम बात करें ग्रोथ पे, तो बहुत बड़ा। डे बाय डे ग्रोथ में है, जबकि वो किसी को हेल्थ भी नहीं दे रहा है जो हेल्थ देना चाहिए। हेल्थ इशू आज के डेट में सबसे बड़ा क्या है? वो हमारी लाइफ स्टाइल डिसीज है, जैसे डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत बड़ा इशू है सबके घर में। क्यों हो रहा है आपको पता है? क्योंकि जो पानी पी रहा है वो भी एसिडिक है, जो खा रहा है वो भी एसिडिक है, तो डाइजेशन प्रॉब्लम तो होना ही है। तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से लेकर के मतलब कुल मिलाकर हमारी जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब है। पानी का काम क्या है सर? पानी का क्या काम है? मेन काम है ब्लड का सर्कुलेशन करना, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, और जो टॉक्सिन बन रहा है उसको बाहर करना, डिटॉक्स करना। ये हमारे पानी का रोल है जो हम पीते हैं। और वो पानी जो हम पी रहे हैं वो ये काम नहीं कर पा रहा है, तो विकल्प तो ढूंढना पड़ेगा ना। तो आज हम जो पानी पी रहे हैं बोर का, आरओ का, नल का, वो पानी ना हमारा ब्लड सर्कुलेशन ठीक कर पा रहा है, ना हमारे बल्कि मेटाबॉलिज्म को और खराब कर रहा है। ठीक सर? और टॉक्सिन डिटॉक्स हो नहीं रहे। तो यदि वो उस ग्रेड का पानी या उस ग्रेड का वाटर आपको मिल रहा है जो कि हमारी केंगन मशीन बना रही है, इसका कितना बड़ा स्कोप होगा? बहुत बड़ा, ह्यूज स्कोप है। और जिस दिन मैंने इसका डेमो देखा, जिस दिन मैंने इसका यूज़ करना चालू किया, 1 महीने बाद जब मेरी समस्याएं जब ठीक हुई, तो मेरे को लगा कि दुनिया भर का जो काम चल रहा है, जो मैंने आज तक किया, चाहे मैंने प्रैक्टिस किया, चाहे मैं फार्मास्यूटिकल्स में मैंने मेडिसिन के बारे में 10 सालों तक मार्केटिंग किया, मेरे को लगा कि ये उससे कहीं बेहतर है। और मैंने जॉब को सेकेंड डे, जैसे मैंने बताया, रिज़ाइन किया। आज जिस दिन से मैंने इसको चालू किया है, मेरा सिर्फ और सिर्फ यही काम है लोगों को केंगन के बारे में बताना और क्योंकि बड़े से बड़े डॉक्टर आज बोल रहे हैं कि हम लोग जो मेडिसिन दे रहे हैं उससे कोई बीमारियां ठीक नहीं होती। मैं वीडियोस आपको भेज सकता हूँ। बिल्कुल। जो बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट है वो भी बोल रहे हैं कि भाई हम लोग जो दवाई दे रहे हैं इससे किसी की बीमारी ठीक नहीं हो रही है। हमारे डॉक्टर झांझेड़ है, जिसका भी वीडियो अभी आया था, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनने बताया कि मेरे पास जो पेशेंट सबसे पहले आया था तो उनको बहुत सारी समस्या थी, जो हार्ट का प्रॉब्लम रहता है। तो मैंने जनरल चेकअप किया, उसके बाद पहले 3 मेडिसिन लिखा, उसके बाद फिर सेकेंड बार जब फिर समस्या लेकर और आए तो मैंने 3 के जगह पे 6 मेडिसिन लिखा, फिर 9 मेडिसिन लिखा, फिर 12 लिखा, फिर 15 लिखा, और एक दिन डेथ हो गए। तो बोला कि मेरे को सोचना पड़ा। हम लोग ब्लेमिंग करते हैं कि पहले आ जाते तो ये पेशेंट बच जाते, मेरे पास पहले आ जाते। तो उन्हें बोला कि पहले वाला भी डॉक्टर में ही था, उसके पहले वाला डॉक्टर भी मैं ही था, और शुरू वाला डॉक्टर भी मैं ही था। तो शुरू से अभी तक मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और दवाइयाँ कम होने के बजाय दवाई लगातार उसका 3 से 6, 9, 12 और 15 आदि बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर हम लोग ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं? दवाई घटनी चाहिए ना, और दवाई यदि बढ़ रही है तो ट्रीटमेंट किस चीज़ का हो रहा है? तो उन्हें अपने सीनियर डॉक्टर को बोला ये जो सिस्टम चल रहा है, सिस्टम कहीं ना कहीं ये ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए। तो बदलना क्या चाहिए? तो उन्हें बोला कि बदलना ये चाहिए कि शुरू जब पहली बार आया था वो, उसी दिन ही पेशेंट को मेरे को उनके खाने पीने के बारे में बता देना था, ये नहीं खाना है, ऐसा खाना है, या फिर इन चीज़ों को लेना है, ये चीज़ों को नहीं लेना है। ठीक सर? तो मैंने उसके खाने पीने के बारे में जो सुधार करना था शुरू में, मैंने सुधार नहीं किया। उसका परिणाम क्या हुआ? बीमारियां बढ़ती चली गई, दवाइयां बढ़ती चली गई, और लास्ट में जो रिजल्ट आया वो क्या था? 0 या डेथ। और अब डॉक्टर, किसी डॉक्टर के हाथों कोई पेशेंट आपको आए और एक्सपायर हो गए, तो आपको पता है डॉक्टर पे कुछ नहीं होना, सबको पता है ना। डॉक्टर तो लास्ट में जब ऑपरेशन के लिए भी लेके जाएगा तो आपको पता है वो एक सहमति पत्र लिखवा देगा, अब बोले भैया इसको ऑपरेशन थिएटर ले जा रहे हैं, आप अपने रिलेटिव को बुला लीजिए, और ऐसा ऐसा होने वाला है, कल कुछ घटना घट जाएगी तो आप इसके जिम्मेदार रहेंगे। ऐसा इसमें लिखा हुआ, एक बार आप पढ़ लीजिए और साइन कर दीजिए। आप बोलोगे तो फिर आगे जैसे आप साइन करते हो उधर ऑपरेशन चालू, उधर का जो लाइट है जल जाती है।
ठीक सर। पहले ही घर वालों से ऑटोग्राफ ले लेते हैं। तो आप ले लिए, तो वो टेंशन फ्री है, रिलैक्स है एकदम। ठीक सर। रियली तो ऐसा चल रहा है कुल मिला के। तो उनका ये कहना था कि भाई, और आप उसके वीडियो देखेंगे तो जो कितने सारे लोगों को खाने के बारे में बताते हैं कि भाई आपको ये डाइट में पहले से ही चेंज करना पड़ेगा। और वो चीज़ें हमारे, जब हम लोग इधर बात करते हैं वही चीज़ें खाने और पीने को सुधार करने की, तो लोगों का फिर यही सवाल आता है कि आप बीमारियां आप लिख के देंगे कि ये बीमारी है तो ठीक हो जाएगा करके। सर वो सर ऐसा होते हैं, हम लोग जाते हैं डेमो में तो आप गारंटी दे सकते हो लिख के? मतलब वो गोल्ड मेडलिस्ट वो गारंटी नहीं देता लिख के, कोई नहीं। और वो भी बोल रहे हैं खाने पीने को सुधार करते हैं तो ये आईसीयू की नौबत नहीं आती। तो हम लोग खाने और पीने की तो सुधार रहे हैं। हम लोग कौन सा मेडिसिन दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कैंगन वाटर मेडिसिन है? लेकिन सर ने बहुत अच्छा लिखा है इसमें, जो सर ने वो बनाया है, क्या बोलना चाहिए, अभी जो आप लोग के हाथ में होगा ये, इसमें सर ने बहुत अच्छा चीज लिखा है, मैं देख रहा था। क्या जल भी औषधि बन सकती है, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। आप लोगों ने पढ़ा है? तो ये जो लिखा है क्या जल भी औषधि बन सकती है, यस तो क्या सही लिखा है? यस। दूसरा सर ने लिखा है कि जल ही जीवन है, पर जल जीवन कैसे है, और जल बदले और अपना जीवन बदले। तो आपको पता है कि जब आप कैंगन वाटर का सारा डेमोस्ट्रेशन आप सब कर रहे हैं, तो आप इन चीज़ों को यदि हाईलाइट करेंगे कि भाई यदि आप जितने भी खाने पीने की चीज़ों में जो भी पेस्टिसाइड खा रहे हैं, क्योंकि बीमारी होने का कारण तो उधर ही है ना सर। सबको पता है कि बीमारी क्यों हो रही है। एक तो भोजन है जिसका बहुत बड़ा रोल है, जो हम केमिकल और पेस्टिसाइड खा रहे हैं, और कैंगन वाटर में आप डीप कर देंगे तो सारे पेस्टिसाइड निकलता है। तो पेस्टिसाइड फ्री खाना हम खा सकते हैं जिनके घर में कैंगन मशीन लगी है, जिनके घर में नहीं लगी है वो वही खाएंगे। पैसा नो डाउट उसके पास हमसे कहीं ज़्यादा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो खा रहे हैं वो पेस्टिसाइड वाला खा रहे हैं। हम पेस्टिसाइड फ्री खा रहे हैं, इवन हमारे बच्चे भी खा रहे हैं। आप यकीन मानिए सर, जिस दिन मैंने पहली बार डेमो देखा था, सर ने जो डेमो दिखाया था, तो रात भर मेरे को सोचना पड़ गया कितना जहर हम लोग खा रहे हैं, और हम इस जहर को अपने बच्चों को कैसे खिला पाएंगे। आप बिलीव कीजिए, मेरे पास मशीन लेने के लिए पैसा नहीं था, मैं तो लोन लेके लिया था मशीन, और सारे किस्त को मशीन बेच के ही पटाने के लिए भी पैसा नहीं था मेरे पास, और काम करने के लिए भी नहीं था। इसी को काम यहीं से काम करके मैंने काम भी किया, लोन भी पटाया, और मशीन के सारे इंस्टॉलमेंट उसी से पटाया। तो पेस्टिसाइड फ्री खाना हम लोग खा रहे हैं, हमारा पड़ोसी नहीं खा रहा है जिनके घर में कैंगन मशीन नहीं लगी है। तो हम लोग खा रहे हैं, हमारा सौभाग्य है। जिस दिन उसके घर में आएगा उनका सौभाग्य होगा, अभी इनको कुछ नहीं बोल सकते, है ना सर? ऐसा बोलेंगे गलत हो जाएगा। तो ये कुल मिला के हम भोजन से पेस्टिसाइड फ्री कर पा रहे हैं। पानी के अंदर इतने सारे एसिडिक तत्व आज मौजूद हैं, कैसे और आपको पता है, क्योंकि कोई भी पानी कहीं से निकल के जब आ रहा है, पहाड़ों से, झरनों से, आते आते हमारे घर तक इतने सारे फैक्ट्री के पानी, शहरों का गंदा पानी, इवन हमारे घरों का जो गंदा पानी खेतों में हम लोग डाल रहे हैं, यूरिया, पेस्टिसाइड्स, वो सारी चीज़ें तो आके हमारे पानी में मिल रहे हैं ना सर। तो जो नॉर्मल जो पी रहे हैं नॉर्मल वाटर, वो उसके साथ पी रहे हैं, वो नहीं निकाल के पी रहे। ज़्यादा से ज़्यादा पानी को फिल्टर कर सकता है, वो डस्ट को निकाल लेगा, मिट्टी को निकाल लेगा, या उनके जो भी बैक्टीरिया वायरस उसको निकालेगा, लेकिन उसमें जो खराब तत्व उसको कैसे निकालेगा? जो कैंगन वाटर या कैंगन मशीन हमारी निकाल रही। तो हमारा परिवार कम से कम हेल्दी वाटर पी रहा है, हेल्दी भोजन भी कर और हेल्दी वाटर कर। हम लोग अलग से ऑर्गेनिक खेती नहीं कर पा रहे। अभी सर ने आज मेरे को पेपर का कटिंग डाले था ना भैया, तो बताया कि भाई जो फसलों में अभी डाला जा रहा है, वो दैनिक भास्कर में आया था शायद, तो उसमें जो डाला जा रहा है यूरिया, पेस्टिसाइड, उससे जो खेतों की जो क्षमता है पैदावार की, वो लगातार घटती जा रही है। और ऐसे डालते रहेंगे तो क्या होगा? और घट जाएगी, पैदावार ही नहीं होगी। तो कुल मिला के अब जैविक खेती की तरफ आ रहे हैं। तो जैविक खेती की तरफ आएंगे तो अभी बहुत टाइम लगेगा, 50-100 साल लगना है, बहुत टाइम लगेगा सर। लेकिन एकदम सिंपल सॉल्यूशन है कि यदि हमारे घर मशीन है तो जो भी पेस्टिसाइड उसको निकाल के हम
अपने परिवार को अच्छा खिला सकते हैं। ठीक सर। ऑक्सीजन की कहानी है, हवा की आपको ही पता है कि पूरे पॉल्यूटेड है, लेकिन कैंगन वाटर से जो, क्योंकि पानी बनता ही है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और जो ऑक्सीजन इसमें जो मिल रही है वो ऑक्सीजन रिच भी है और हाइड्रोजन रिच भी है। उस ग्रेड का पानी हमारा परिवार पी रहा है। ऑक्सीजन पर्याप्त मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है और हेल्दी भोजन और हेल्दी वाटर हमारा परिवार आज पी रहे हैं। तो आप सभी पी रहे हैं, नो डाउट सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो आगे इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।